अब हम टाइम एंड डिस्टेंस का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जो कि एवरेज स्पीड पर बेस्ड है। एवरेज स्पीड की रिक्वायरमेंट आमतौर पर तब होती है जब जो बॉडी है अगर वो दी हुई अवधि में लगातार डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी है वो समय के विभिन्न अंतराल में अलग अलग स्पीड से यात्रा करती है। तो आमतौर पर जो एवरेज स्पीड है उसके माध्यम से हम जो समान स्पीड्स है उसको ठीक करने के लिए एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि एवरेज स्पीड इज नॉट द एवरेज ऑफ स्पीड, यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो स्पीड का एवरेज नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये एवरेज स्पीड के बारे में कि जो एवरेज स्पीड है वो स्पीड का एवरेज नहीं है। तो हम एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड को हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस दिया होगा और जो भी हमें टोटल टाइम दिया होगा हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वहां पे एवरेज स्पीड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कि किसी बॉडी की जो स्पीड है किसी सर्टेन जर्नी को कवर करने की, फर्स्ट पार्ट में वो है 60 किलोमीटर पर आवर और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 70 किलोमीटर पर आवर में उसे कवर कर रहा है। तो एवरेज स्पीड हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे 60 प्लस 70 डिवाइड बाय 2, तो ये आया 66 किलोमीटर पर आवर। नहीं, हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सॉल्व करने वाले। हम हमेशा क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो भी हमें दिया होगा डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है जो बॉडी ने ट्रेवल किया है जितना डिस्टेंस, और टोटल टाइम है जो उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए बाइक कवर द फर्स्ट 55 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 85 मिनट्स एंड रिमेनिंग 65 किलोमीटर in 95 minutes. What is the average speed of the bike for whole journey? ठीक है, एक बाइक है जो फर्स्ट 55 किलोमीटर की जर्नी को 85 मिनट में कवर कर रही है और बाकी का जो 65 किलोमीटर रह गया है उसको 95 मिनट में कवर कर रही है। तो हमें बताना है कि बाइक की एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी में। ठीक है, हम पहले ही जानते हैं कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और जो टाइम दिया हुआ है वो 2 पार्ट्स में दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट जर्नी में जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है, और सेकेंड जर्नी है जो उसकी वो उसमें भी टाइम डिफरेंट है और डिस्टेंस भी डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ एवरेज स्पीड देखें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू D1 प्लस D2, क्योंकि दो तरह का डिस्टेंस हुआ अब यहाँ पर, फर्स्ट 55 किलोमीटर का और रिमेनिंग 65 किलोमीटर का, डिवाइड बाय T1 प्लस T2। टाइम भी दो तरह का दिया हुआ है, 85 मिनट्स का और 95 मिनट्स का। तो D1 है यहाँ पर 55 किलोमीटर प्लस D2 है यहाँ पर 65, अभी किलोमीटर में है, डिवाइड बाय T1 है यहाँ पर 85 मिनट्स प्लस और T2 है यहाँ पर 95 मिनट। तो अगर हम इसको ऐड ऑन करें तो ये ऐड कर होकर आएगा 120 डिवाइड बाय 180। ठीक है, अब ये किलोमीटर में है और ये मिनट्स में है। अब हम इसे जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है इसको मेजर करने की हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो किलोमीटर को, या फिर इसको मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिवाइड बाय 60 3 आवर्स हो गए, यानी कि 120 डिवाइड बाय 180 इंटू 60। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 टाइम, तो ये आएगा 40, तो ये आया 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो बाइक की स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम।